भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई बीमारी लाहक नहीं थी। सन 1962 में चीन ने हमारे मुल्क पर हमला किया। हमारी फ़ौज के पास असलहा और गोला बारूद नहीं था, फिर भी जंग बहादुरी से लड़ी। लेकिन 1962 की जंग चीन से हारने के बाद पंडित नेहरू ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सके। वो किसी बीमारी से नहीं बल्कि चीन के हाथों शिकस्त के सदमे से इंतकाल कर गए। भारत के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की मौत के बारे में ये अल्फाज साबिक वफाकी वज़ीर दिफा और उत्तर प्रदेश की सियासी जमात समाजवादी पार्टी के बानी और सरपरस्त मुलायम सिंह यादव के हैं, जिनका इजहार इन्होंने 30 अप्रैल सन 2016 को एक तकरीब से अपने खिताब के दौरान किया था। भारतीय मीडिया ने मुलायम सिंह यादव के इस बयान को मुतनाज़ करार दिया, क्योंकि इसे बज़ाहिर तवक्को थी कि इस पर हिंदू कॉम्प्रेस तंजीमों की तरफ से रद्दअमल आए या ना आए, लेकिन कांग्रेस की जानिब से ज़रूर आएगा। लेकिन भारतीय मीडिया की तवक्को के बरक्स कांग्रेसी पार्टी ने मुलायम सिंह के बयान पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। ये पहला मौका नहीं था कि मुलायम सिंह यादव ने भारत की चीन के हाथों शर्मनाक शिकस्त को पंडित नेहरू की मौत की वजह करार दिया हो। 1 मई सन 2014 को फैज़ाबाद में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, चीन ने हमला करके हमारी लाखों हेक्टर अराजी पर कब्जा किया। नेहरू सदमे में आ गए और चल बसे। इन्हें कोई बीमारी लाहक नहीं थी, वो चीन की वजह से मर गए। मैं अपने अल्फाज पर कायम रहूँगा। मैं अपने अल्फाज बदलने वाला शख्स नहीं हूँ। मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कर रहा हूँ। याद रहे कि पंडित नेहरू सन 1962 की भारत चीन जंग के महज 1.5 साल बाद 27 मई सन 1964 को इंतकाल कर गए थे। इनकी मौत की बड़ी वजह दिल का दौरा बताई गई थी। चीन से जंग की तैयारी ना होने, मुबैना नाकिस खारजा पॉलिसी और दिफा करने में नाकामी की वजह से पंडित नेहरू और इनके वज़ीर दिफा वी.के. कृष्ण मेनन को न सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ बल्कि बाज़ कांग्रेसी रहनुमाओं की खुल्लम खुला तनकीद का सामना करना पड़ा था। भारतीय मुसन्निफ़ और मुहक्किक रामचंद्र गुहा ने अपने एक मकाले व उन्मान जवाहरलाल नेहरू एंड चाइना अ स्टडी इन फेलियर में लिखा है कि जंग में हार को भारत में जवाहरलाल नेहरू की हार तस्वुर किया गया। ये वो शख्स थे जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा के ओहदे सन 1947 से लगातार अपने पास रखे थे। चीन के हाथों शिकस्त नेहरू की साख को आज भी बुरी तरह मुतासिर कर रही है। रामचंद्र के मुताबिक नेहरू का करियर साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म चर्चिल के करियर का उलट है। नेहरू का करियर अब तक कामयाबियों से मुज़य्यन था। चीन के हाथों शर्मनाक शिकस्त ने इन कामयाबियों को धुंधला दिया। इस हार से न सिर्फ कौम का हौसला पसपा हो गया था, बल्कि खुद नेहरू का जिस्म और हिम्मत जवाब देने लगी थी। ये जंग अक्टूबर-नवंबर सन 1962 में लड़ी गई। महज 1.5 साल बाद नेहरू मौत की आगोश में चले गए। मारूफ भारतीय सहाफ़ी प्रेम प्रकाश सन 1962 की भारत चीन जंग के वक्त खबरसां इदारे रॉयटर्स से वाबस्ता थे। इन्हें ये इम्तियाज़ हासिल है कि इन्होंने नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक भारत के सभी 14 वज़ीर-ए-आज़म से ज़ाती मुलाकातें की हैं। वो अपनी किताब रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी एज अ जर्नलिस्ट में लिखते हैं कि भारत चीन जंग ने नेहरू की सेहत को भारी नुकसान पहुंचाया था और वो टूट चुके थे। नेहरू ने भारतीय फ़ौज की जदीदकारी को नज़रअंदाज किया था। नेहरू की सोच थी कि दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों के पेश नज़र कोई भी मुल्क बैनुल-अक़वामी इख्तिलाफ़ात को हल करने के लिए जंग का सहारा नहीं लेगा। लेकिन नेहरू की ये सोच उस वक्त गलत साबित हुई जब चीन ने भारत की सरहदों पर हमला कर दिया और पुराने हथियारों से लैस भारतीय फ़ौज उनका मुकाबला न कर पाई। नेहरू एंड वर्ल्ड पीस के मुसन्निफ जी रामचंद्र राम लिखते हैं, सन 1962 में भारत पर चीनी जारहियत के बाद नेहरू मायूसी का शिकार हो गए। वो इस सदमे से बाहर नहीं आ सके और बिलाखिर 27 मई सन 1964 को एक टूटे हुए इंसान की तरह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एशियन हिस्ट्री में मरकूम है कि सन 1962 के बाद नेहरू की जिस्मानी हालत मुसलसल बिगड़ने लगी और सेहतयाब होने के लिए इन्होंने 1963 के कई महीने कश्मीर में गुजारे। बाज़ मौरखीन भारत चीन जंग को ही नेहरू की सेहत में आने वाली इस ड्रामाई गिरावट की वजह करार दे रहे हैं। नेहरू ने इस जंग को चीन पर एतमाद से धोखा मान लिया था। 1962 में चीन का भारत के खिलाफ जंग शुरू करने की गैर मुतवक्के कार्रवाई और भारतीय सियासतदानों के तानों से परेशान पंडित नेहरू ने 1964 में कश्मीरी रहनुमा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के तवस्सुल से भारत के पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने और मसला कश्मीर को हल करने की एक पहल शुरू की। शेख अब्दुल्ला, जिन्हें अप्रैल सन 1964 में तकरीबन 11 बरस बाद रिहा किया गया था, उन्होंने अपनी सवाने हयात आतिश चनार में लिखा है कि जब इन्होंने दिल्ली में पंडित नेहरू से मुलाकात की तो इन्हें जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर पाया। वो लिखते हैं कि पंडित जी बड़े तपाक से मिले, लेकिन वो पहले के पंडित जी कहाँ रहे थे। इस मुलाकात में तय पाया था कि पंडित नेहरू और अयूब खान की मुलाकात जून के वस्त में होगी। ताहम पंडित नेहरू इस मुलाकात से पहले ही इंतकाल कर गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।